नमस्कार, आप खबर हर पल देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं मुकेश सिंह। आज हम आपको एक ऐसे सार्वजनिक स्थल की दशा और दुर्दशा दिखाएंगे जहां आए दिन कोई न कोई सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रम आयोजित होती रहती है। कभी कोई अपने संगठन को लेकर बैठकें किया करते हैं तो कभी कोई निजी कंपनी अपने एम्प्लॉय के साथ मीटिंग किया करते हैं। कभी कोई नेता और राजनेताओं का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो कभी सरकारी कार्यक्रम भी उसी स्थल पर आयोजित की जाती रही। लेकिन आज उन स्थल को देखकर ऐसा लगता है कि उसके निर्माण के बाद से अब तक एक बार भी उस भवन की मरम्मती नहीं की गई, यहां तक कि कभी रंग रोगन भी नहीं किया गया, जबकि सालाना सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित होता रहा है जिसमें कई सरकारी कार्यक्रम भी शामिल हैं। हाल के ही दिनों में जब कोरोना वैक्सीनेशन के जागरूकता के लिए वैक्सीनेशन रथ रवाना किया जा रहा था तो उसके लिए भी इसी स्थान का चयन किया गया। मैं बात कर रहा हूं आज पूर्णिया शहर के गिरजा चौक और थाना चौक के बीच बने टाउन हॉल की। आप मेरे स्क्रीन पर देखिए कि इस टाउन हॉल की क्या दशा है। जब आप टाउन हॉल के गेट से अंदर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले इस हॉल के ठीक सामने शहीद स्मारक नजर आएगा जिस पर आजादी के कर्णधारों का नाम लिखा गया है। शायद आज तक इस समाधि स्थल का भी कभी रंग रोगन नहीं किया गया। इसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं और जब आप हॉल के अंदर की तस्वीर देखेंगे तो आप हतप्रभ रह जाएंगे। देखिए यहां हॉल के अंदर की तस्वीर को, कैसे कुत्ता आराम फरमा रहा है हॉल के भीतर और कैसे अस्त व्यस्त दिखता है पूरा का पूरा हॉल। और यहां सामने जो मंच दिख रहा है आपको, ये वही मंच है जिस पर खड़े होकर सभी नेता अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। आपको याद होगा कि बीते 17 जुलाई को पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी पंचायत जनप्रतिनिधियों के साथ यहीं पर बैठक किए थे, जिसमें एमएलसी दिलीप जायसवाल और सदर विधायक विजय खेमका के साथ साथ जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी उपस्थित थे। हर कार्यक्रमों में हॉल के अंदर और बाहर इकट्ठी हुई भीड़ को देखते हैं सभी नेता और अधिकारी। उनकी संख्या का भी अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन जिस दीवार के भीतर कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी होती है, जिस दीवार के किनारे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा रहता है, उन दीवारों पर न तो बैठक में आए राजनेताओं का ध्यान जाता है और न ही स्थानीय नेताओं का ध्यान आकृष्ट होता है। आखिर ऐसा क्यों? जहां इतने इतने कार्यक्रम आयोजित किए जाते हों और उन कार्यक्रमों के माध्यम से अपने अपने संगठनों और दलों को मजबूत करके सत्ता का स्वाद पाते हों, जहां पर सरकारी अधिकारी कार्यक्रम को आयोजित कर अपना प्रमोशन पाने की लालसा रखते हों, उस भवन की ऐसी दशा क्यों? जबकि इस टाउन हॉल के बगल में सांसद निधि से करोड़ों की लागत से किसान भवन का निर्माण किया गया। हालांकि मौजूदा वक्त में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर संचालित है उसमें, लेकिन इस टाउन हॉल और समाधि स्थल के जीर्णोद्धार के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। जबकि जिले के विकास मद में हर वर्ष सांसद को 5 करोड़ की राशि आवंटित होती है। विधायक भी अपने निधि से इस भवन का जीर्णोद्धार कर सकते हैं। यहां तक कि मेयर भी नगर निगम की योजनाओं में शामिल कर मरम्मती करवा सकते हैं। डीएम की तो बात ही जुदा है, वो तो सर्वे सर्वाही होते हैं पूरे जिले का। लेकिन डीएम भी सिर्फ कार्यक्रम आयोजित कर फोटो खिंचवाकर अपने उच्चाधिकारियों को भेज देते हैं, यानी उनका भी ध्यान इस हॉल के दीवारों और छतों पर नहीं पड़ता है। और डीएम का ध्यान परे भी क्यों? जब स्थानीय नेताओं और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं जाता है तो फिर डीएम का ध्यान आकृष्ट क्यों हो? यहां गौर करने वाली बात है कि जिन्हें अपनी संपत्ति और अपने धरोहर की चिंता नहीं हो, उनके पड़ोसी उनकी संपत्ति और उनके धरोहर की चिंता क्यों करें? आखिर इस टाउन हॉल की मरम्मती अब तक क्यों नहीं की जा सकी और आने वाले दिनों में इसका जीर्णोद्धार कब होगा, ये बड़ा सवाल है। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन को टच कर लें। यदि आप हमें Facebook पर देख पा रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक और फॉलो अवश्य कर लें ताकि हर छिपी और दबी हुई खबरें आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।